अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फाइज़ा वसीम। आज की इस वीडियो में हम एक रिसर्च पेपर का रिव्यू करने वाले हैं एंड दिस पेपर इज़ रिलेटेड विद डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग के अंदर भी ऑल नो हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं। 4 मेजर टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन रूल माइनिंग और सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग इन्वॉल्व है। हर टेक्निक के अंदर वी ऑल नो हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज़ होता है। अगर हम एसोसिएशन रूल माइनिंग के ऊपर फोकस करें, एसोसिएशन रूल माइनिंग में हमारे पास एक जो बहुत फेमस एल्गोरिथम है वो है हमारे पास एप्रोरी एल्गोरिथम। एप्रोरी एल्गोरिथम से रिलेटेड ही आज की इस वीडियो में हम एक रिसर्च पेपर का रिव्यू करेंगे। इस रिसर्च पेपर में किस तरह से काम किया गया है, क्या चीज़ें शो करवाई गई हैं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आप लोगों को शो करवाऊंगी और ये पेपर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है अगर आप अपने मास्टर्स की रिसर्च पर कर रहे हैं, स्पेशली डेटा माइनिंग सब्जेक्ट के अंदर। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रायोरी एल्गोरिथम के ऊपर ही फोकस करें। आप सेम टेक्निक्स को, सेम मैथडोलॉजी को यूज़ करते हुए आप किसी और एल्गोरिथम को भी पिक करके अपनी रिसर्च वर्क कंडक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जिस पेपर को रिव्यू कर रहे हैं, इस पेपर की टाइटल की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास रिसर्च एंड केस एनालिसिस ऑफ अ प्रायोरी एल्गोरिथम बेस्ड ऑन माइनिंग फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स। ओके, अगर हम अ प्रायोरी एल्गोरिथम के बारे में बात करें तो बेसिकली ये एल्गोरिथम हमारे पास क्यों यूज़ होता है। इस एल्गोरिथम के अंदर हम फ्रीक्वेंटली अकरिंग आइटम सेट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर हम इस रिसर्च पेपर के एब्स्ट्रैक्ट को देखें तो इन द बैकग्राउंड ऑफ द इंफॉर्मेशन एज द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेटा रिसोर्सेज कैन बी इमेजिन। वी ऑल नो टाइम के साथ साथ डेटा डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। उस डेटा के थ्रू अगर आप व्हाट वी कैन से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन या फिर मीनिंगफुल नॉलेज डिस्कवर नहीं करते तो वो सारा डेटा वेस्ट है। ठीक है, तो हम बेसिकली डेटा माइनिंग के अंदर डेटा को यूज़ करते हुए हम नॉलेज को डिस्कवर करते हैं, मीनिंगफुल पैटर्न्स को फाइंड आउट करते हैं ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, अपने बिजनेस में बेटर से बेटर डिसीजंस ले सकें और अब ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। ठीक है, इसके अलावा एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द यूज़ ऑफ डेटा रिसोर्सेज मीन्स डेटा माइनिंग हैज़ ऑल्सो इमर्ज। वी ऑल नो डेटा के अंदर से अगर इंफॉर्मेशन निकालनी है, नॉलेज निकालनी है तो उसके लिए डेटा माइनिंग जो है वो बेस्ट है। डेटा माइनिंग से अच्छी चीज़ कोई है ही नहीं। इन द करंट सिचुएशन all industries are in a relatively equal stage should make good use of data resources, use a priori algorithm to mine association rules, formulate marketing strategies, promote sales growth, and slow down the loss of national GDP. आपने अपने बिज़नेस की सेल्स बढ़ानी है, आपने अपने बिज़नेस से रिलेटेड डिसीजंस को बेटर करना है, अपनी प्रीवियस डेटा को, प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए फ्यूचर के गोल्स सेट करने हैं। इन सब के लिए अ प्रायोरी एल्गोरिथम यानी कि डेटा माइनिंग एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस स्ट्रेटजी को फॉलो भी कर रही हैं। Countries can also use data mining to make predictions and support decisions. किस लिए यूज़ किया जाता है? ताकि आप प्रोडिक्शंस कर सकें, अपने आने वाले गोल्स को सेट कर सकें, अपने जो आपने गोल्स बनाए हुए हैं उनको अचीव करने में ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। Briefly describe the basic concepts of data mining and association rules. Only with a basic understanding of data mining and association rules can we better understand the a priori algorithm. Why it is one of the most classic and influential algorithms. ओके, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर बेसिकली यही चीज़ें डिफाइन की गई हैं कि डेटा माइनिंग क्या है, डेटा माइनिंग में एल्गोरिथम जो हमारे पास अ प्रायोरी एल्गोरिथम है उसकी प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। ओके, इसके अलावा इस पेपर में काम किस तरह से किया गया है अब हम उसका रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास इंट्रोडक्शन का सेक्शन है जिसमें रिसर्च बैकग्राउंड और पर्पस शो किए गए हैं। रिसर्च बैकग्राउंड और पर्पस के सेक्शन के अंदर वो उन सारे पेपर्स को डिस्कस किया गया है जो कि प्रीवियसली इस एल्गोरिथम के ऊपर काम हो चुका है, रिसर्च हो चुकी है। नेक्स्ट सेक्शन की बात करें, इसी का सब सेक्शन इंट्रोडक्शन की ही सब सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास रिसर्च स्टेटस इन चाइना एंड अब्रॉड के बारे में बात की गई है। चाइना के अंदर किस तरह से प्रायोरी एल्गोरिथम के ऊपर काम हुआ है, रिसर्च वर्क हुआ है और अब्रॉड के अंदर किस तरह से हुआ है, ये सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने के बाद इन्होंने ग्राफ की फॉर्म में भी ये चीज़ शो करवाई है जिसमें इन्होंने रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ चाइनीज़
अप्रायरी एल्गोरिथम को शो करवाया है कि पब्लिकेशंस एयर ट्रेंड किस तरह से ग्रो की गई हैं अप्रायरी एल्गोरिथम से रिलेटेड। ओके, अगर नेक्स्ट पिक्चर की बात करें तो फिगर नंबर 2 में यहाँ पर नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स शो करवाए गए हैं जो कि चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने काम करके पब्लिश करवाए, स्पेशली अप्रायरी एल्गोरिथम के ऊपर। थर्ड फिगर की बात करें तो वो हमारे पास क्या शो करवा रही है, ये ग्राफ हमें शो कर रहा है रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ अप्रायरी एल्गोरिथम इन अब्रॉड। ऊपर वाला चाइनीज़, सबसे ऊपर वाले की बात, सॉरी, फिगर नंबर 1 की बात करें तो वो हमारे पास जो है वो रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ चाइनीज़ अप्रायरी एल्गोरिथम को शो करवाया था, ठीक है। और थर्ड फिगर हमारे पास इन अब्रॉड को शो करवाई है। वी ऑल नो अप्रायरी एल्गोरिथम एक बहुत ही यूज़फुल एल्गोरिथम है, तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वर्क भी हो रही है। तो उसी के ट्रेंड्स को, उसी के रिसेंट ट्रेंड्स को इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ यहाँ पर शो करवाया गया है। मेन रिसर्च कंटेंट्स को हमारे पास थर्ड सब सेक्शन है। यहाँ पर हमारे पास वही बात, बैकग्राउंड्स को डिस्कस किया गया है और रिलेटेड वर्क को शो करवाया गया है। अगर हम यहाँ पर सेक्शन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर रिलेटेड थ्योरीज और डेटा माइनिंग एंड एसोसिएशन रूल्स को डिस्कस किया गया है, जिसमें आपको सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ डेटा माइनिंग के बारे में बताया गया है। डेटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिगिंग आउट डीप एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर डेटा यूजर्स फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ इरेगुलर डेटा। डेटा माइनिंग को समझने के लिए सिंपल से कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में ये बिठा लें कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेटा के ऊपर काम करते हैं, सिंपल। और क्यों काम करते हैं, ताकि वहाँ से आप मीनिंगफुल पैटर्न्स को फाइंड आउट कर सकें, डिस्कवर कर सकें, इन ऑर्डर टू टेक बेटर डिसीजंस फॉर योर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। इसी के सेक्शन नंबर 2 के सब सेक्शन नंबर 2 को देखें तो यहाँ पर हमारे पास ओवरव्यू ऑफ एसोसिएशन रूल्स को डिस्कस किया गया है। एसोसिएशन रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। देन वी हैव अप्रायरी एल्गोरिथम। अप्रायरी एल्गोरिथम को डिस्कस किया गया है। इट इज़ एन एल्गोरिथम बेस्ड ऑन माइनिंग बूलियन एसोसिएशन रूल्स। सारा काम यहाँ पर रूल्स के ऊपर हो रहा होता है, ठीक है। अप्रायरी एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है, उसमें कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ होते हैं। यहाँ पर हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट होता है सपोर्ट का और कॉन्फिडेंस का, उनके फार्मूलाज को भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। सपोर्ट वैल्यू सबसे पहले बताई गई है कैसे कैलकुलेट की जाती है। देन वी हैव द कॉन्फिडेंस वैल्यू एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव लिफ्ट वैल्यू। फाइन, स्टेप्स ऑफ अप्रायरी एल्गोरिथम, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले आप स्कैन करते हैं अपने सब पूरे डेटाबेस को, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप करते हैं माइनिंग फ्रीक्वेंट के आइटम सेट्स, उनकी माइनिंग करते हैं। देन स्कैन द डेटाबेस एंड फिल्टर द डेटा सेट्स लार्जर दैन यहाँ पर हम टोटल, अगर मैं आपको दिखाऊं, ए जो हम माइनिंग फ्रीक्वेंट के आइटम सर्च कर रहे हैं उसके जो हमारे पास सब स्टेप्स हैं वो ये वाले हैं ABC, ठीक है। देन वी हैव थर्ड स्टेप, जिसमें आप क्या करते हैं, लेट के इज इक्वल टू K+1 रिपीट स्टेप 2। जब तक इसको रिपीट करते रहते हैं आप, जब तक कि आप अपने रूल्स को सभी रूल्स को फाइंड आउट नहीं कर लेते। देन वी हैव द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अप्रायरी एल्गोरिथम्स। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया गया है, प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया गया है। एक एग्जाम्पल ऑफ अप्रायरी एल्गोरिथम भी शो करवाई गई है, ठीक है, जिसमें आपको क्या चीज़ दिखाई गई है। अगर यहाँ पर हम इस टेबल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ट्रांजैक्शन आईडीज़ हैं, ठीक है। कंज्यूमर परचेसेस, कंज्यूमर ने क्या क्या परचेज़ किया गया है। इसके अलावा अगर ये कंप्लीट टेबल हम बात करें तो ये हमारे पास किस चीज़ का टेबल है, सुपरमार्केट कंज्यूमर परचेज रिकॉर्ड्स डेटाबेस, ओके। इस डेटा को यूज़ करते हुए इन्होंने एक एग्जांपल को यहाँ पर शो करवाया है। एप्लीकेशन ऑफ अप्रायरी एल्गोरिथम। अप्रायरी एल्गोरिथम इज इन्वॉल्व इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग ई-कॉमर्स, यूनिवर्सिटी, ओके। यहाँ पर फिगर नंबर 5 में कैंडिडेट सेट C1, फ्रीक्वेंट आइटम सेट L। आइटम सेट C1 में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, पोटैटो चिप्स, केक, मिल्क एक्सेट्रा। इनके सपोर्ट काउंट की वैल्यूज़ दी गई हैं एंड सो ऑन। इस तरह से इन्होंने अप्रायरी एल्गोरिथम की कंप्लीट आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन इस पेपर में शो करवाई है।
अप्रोरियल एल्गोरिथम को रिव्यू किया है, उसके प्रोज एंड कॉन्स बताए हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया गया है, किस तरह से अप्रोरियल एल्गोरिथम को हम यूज़ करते हैं, कैसे रूल्स फाइंड आउट किए जाते हैं, कैसे सपोर्ट वैल्यूज़, कॉन्फिडेंस वैल्यूज़ एंड लिफ्ट वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया जाता है। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड फाइनली इन्होंने कंक्लूजन यहाँ पर शो करवाया है। तो अगर आप अपना रिसर्च वर्क कंडक्ट करना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप अप्रोरियल एल्गोरिथम को यूज़ करके कोई भी केस स्टडी कर सकते हैं। उस केस स्टडी को आप अपने पेपर में जो है वो शो करवा सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो से रिलेटेड आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन, कोई इन्फॉर्मेशन आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चलो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।